हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है एक फिर से एक नया ब्लॉग में। तो इस वाले ब्लॉग में मैं जाने वाला हूँ मैसूर। ये ब्लॉग बिल्कुल भी अनप्लान ट्रिप है कह सकते हैं अब। तो कोई भी प्लान नहीं, जो भी मेरे दोस्त ने बोला है तो मैं सुबह उठकर चलने लगा हूँ मेरे दोस्त के पास। तो हम जाएंगे अभी मैसूर। तो मुझे जितना मालूम है मैसूर के बारे में, मैं दो चीज़ें के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ। सभी लोग जानते हैं वैसे। तो एक है मैसूर पैलेस, तो डेफिनेटली तो हम जाने वाले हैं वहाँ। और है कि चामुंडेश्वरी टेम्पल। तो ये बोला जाता है कि जो अ, महिषासुर को जिस देवी ने मारा मारा था, वही देवी का टेम्पल है चामुंडेश्वरी। तो वही जाने वाले हैं। अर्ली मॉर्निंग हम कर दिए थे कैब बुक और बुक करके सीधे चलने लगे स्टेशन के ओर। यहाँ कुछ देर वेट करने के बाद हमें मिल गया अपना मैसूर के लिए ट्रेन। आप यही से बोलते कि मैं थोड़ा हाई बोल दो, आपको है बोल के इसको वीडियो हम प्रमोट कर लेंगे तो मेरे को लिंक भेज मैं करवाता हूँ प्रमोट। हाँ चलो चलो भाई, इनके भैया के जो भी सब्सक्राइबर हैं बहुत सारे हैं उड़ीसा से, सारे हम उड़ीसा से हैं, तो कर लेंगे सब्सक्राइब चैनल। नीचे भी दिखा लो स्ट्रगल एक्चुअल में। हाँ दिखाता हूँ एक स्ट्रगलिंग एक्टर नीचे भी। ओ भाई साहब, मैं तो नीचे पहुंच नहीं पाऊंगा, तो थोड़ा ये वाला बना लेना। मैं भी उनके साथ हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। और ये मंडल से निकलेंगे ना तो मैं वही शिफ्ट हो जाऊंगा। हाँ चलो हो गया अब इसके लिए। 3-4 घंटे जनरल बोगी में ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं मैसूर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मैसूर का रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हमने बात की कुछ कैब वाले भैया भैया से। उन्होंने बताया कि वो हमें ले सकते हैं किसी होटल के पास जहाँ हम रह सकते हैं एक दिन के लिए। तो हमें पहुँचते पहुँचते 11 बज गया था, तो इसीलिए हमने देर नहीं की, भैया के साथ चले गए। और सुनिए भैया क्या बताते हैं। क्या हुआ है, इधर मैसूर का पैलेस लाइटिंग भी है, लेजर लाइटिंग शो भी है। रात को 7 बजे लाइटिंग चालू होता है। अभी जू कितने बजे बंद हो जाएगा? इवनिंग 5:30 मैसूर में सारा प्लेसेस क्लोजिंग है। इवनिंग तो बहुत जल्दी में करना पड़ेगा जो भी करेंगे आज। मैसूर में सारा प्लेसेस इवनिंग तक खत्म हो जाता है। माता जी ओपन रहता है, वृंदावन गार्डन ओपन। कैब वाले भैया से ये सुनने के बाद हमें पता चल गया था कि हम तो एक दिन में 4 जगह घूम नहीं सकते। तो इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ी देर होटल में रुक के फ्रेश हो के खाने पीने लंच करने के बाद हम निकलते हैं। मैं आपको बता दूँ कि हम कौन से 4 जगह घूमने वाले हैं। एक है मैसूर एक्वेरियम, दूसरा है मैसूर का स्नो सिटी, तीसरा होने वाला है चामुंडेश्वरी टेम्पल, और चौथा और आखिरी वाला है मैसूर जू। तो वन बाय वन हम कवर करेंगे इस वाले वीडियो में। तो पहले हम चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं फ्रेश होकर, फिर से हम निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे? मैसूर एक्वेरियम। यहाँ पर हो गया है हमारा लंच ख़त्म। लंच में हम खाए बिरयानी, चिकन लॉलीपॉप एंड भूल गया मैं क्या क्या खाया हूँ, बाद में बताऊँगा। चलो अब एक्वेरियम चलते हैं। तो ये था मैसूर का एक्वेरियम। अंदर जाने के बाद हमें पता चला कि एक्वेरियम प्लस स्नो सिटी का टिकट है पर पर्सन 500। तो हम पहले अंदर जाके टिकट कर लिए। टिकट करने के बाद अब हम चलेंगे अंडर वाटर एक्वेरियम। ओके, तो ये रहा आपके सामने, अब देख सकते हैं। हम अभी एक्वेरियम के अंदर एंटर करने वाले हैं। ये रहा एंट्री पॉइंट में। हमें कुछ बेहतरीन एक्वेरियम में ओवरऑल वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। टोटल एक्वेरियम घूमने के लिए हमें लग गया लगभग 1 घंटे के आसपास। तो उसके बाद हम निकल पड़े उसके पास वाले स्नो सिटी। तो आप बर्फ़ देख रहे हो, अगर इसी तरह पागल की तरह डांस नहीं कर रहे हो तो क्या फ़ायदा, बोलो मुझे। तो हमने भी ऐसे ही कुछ किया। तो यहाँ पर शूट करने के लिए मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो बस इतना ही वीडियो मेरे को मिला। उसके बाद मैंने कुछ क्रेजी वाला मूव किया, पेंगुइन वाला, ये वाला बहुत अच्छा लगा मेरे को। उसके बाद टाइम हो गया था और हमें निकलना भी था मैसूर पैलेस के लिए। तो पैलेस तो 5 बजे बंद होने वाला है, उससे पहले हमें पहुंचना
पहुंचना था, तो इसलिए हम जल्दी तेज़ तेज़ भागने लगे किसी भी तरह पैलेस के अंदर घुसने के लिए। तो फाइनली हम अंदर घुस चुके हैं पैलेस के अंदर। अब देख सकते हैं ये पैलेस का एंट्री पॉइंट है। ये देखो, ये इतने सारे लोग जाने वाले हैं। इतने सारे मेहनत के बाद, भागम भाग के बाद फाइनली हम पैलेस के अंदर पहुंच चुके हैं। भाई साहब क्या बताए, ये सब देख के, ये जो सीन, आर्किटेक्ट, ये जो चमचमकती लाइट, दिल खुश हो गया। क्या बताए और इस बारे में। बस ये तो शुरुआत है, आगे तो बहुत बहुत सही चीज़ें हैं भाई। ये भी आप ऊपर देख सकते हो। वाह, देखो भाई, इतने दूर आप पैलेस घूमने आए हो और जिनके आप पैलेस हो उनसे आप ना मिलो, ऐसा हो सकता है? तो रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है पैलेस के असली ओनर, जिन्होंने पैलेस बनवाया था, मैसूर पैलेस जिन्होंने बनवाया था। उनके बाद अंग्रेज़ों ने इसे लूट लिया और उनके अंडर में ले आए। तो देख सकते हैं ये सारे जो हैं, एक से बढ़कर एक है, राजा हैं। इन सब पीढ़ी दर पीढ़ी इस मैसूर पैलेस का ओनर है। इन्हें छोड़िए और इनसे मिलिए जनाब। पैलेस की महारानी थी वो, देखो। और आजकल के देखो, ये रहे हमारे महाराज। तो ये सब सारे एग्जीबिशन थे जो भी इस महल के अंदर रह चुके थे। इन सब का फ़ोटो यहाँ पर था। तो यहाँ भी थोड़ा हम घूम लिए। उसके बाद हम जाएंगे आगे और देखेंगे आगे भी हमें क्या क्या मिलता है। वहाँ से आगे जाने के बाद हमें मिला ये इतने सारे चांदी सोने के संदूक। पता है ना संदूक क्या है? ये तो बताना नहीं पड़ेगा ना, हाँ पता होना ही चाहिए संदूक क्या है। ये था सोने का और ये आगे देखने वाले वो चांदी का। कितने अमीर थे ये लोग भाई बहुत बहुत। तो उसके बाद हमें ये दिख गया एक छोटा सा, बोल सकते हैं प्लेग्राउंड या कुछ भी ऐसा ही कुछ था। ये देख सकते हैं भाई। यहाँ पर भी ये सब ख़त्म नहीं हुआ, आगे देखो क्या क्या है। ये रहा आपके सामने सोने के और मूर्ति, सोने के पालकी। और ये रहा, दिख रहा है ना, ये बिल्कुल सोने में बना हुआ है, सोने का पालकी हो भाई साहब। ये दरवाज़ा देखो, ये दरवाज़ा भाई राजा को बाद में देखना, पीछे वाले दरवाजे देखो भाई, लाखों का कीमत है उसका। अब ये रहा। अब कहाँ ऐसे बनते हैं भाई, मैंने तो नहीं देखा। मैं तो मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा घर देख रहा हूँ, ऐसा महल देख रहा हूँ। आप देखे हो या नहीं मुझे पता नहीं। ଏଇଟା କ'ଣ ନିହାତି ହେଉଥିବ, କ'ଣ ହେଉଥିବ ତଳେ ବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଡ୍ और यहाँ पर ख़त्म होता है मैसूर पैलेस का टूर। तो दिन भी ख़त्म होने वाला है। तो हम अब जाने वाले हैं हमारा होटल। तो कल निकलेंगे कहाँ? चामुंडेश्वरी। दूसरा दिन शुरू हो चुका है, तो हम भी रेडी हो चुके हैं चामुंडेश्वरी के लिए। तो अभी हम जाएंगे चामुंडेश्वरी टेम्पल। और इस बस स्टैंड पर थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें मिल गया चामुंडेश्वरी के लिए बस। हम बस पकड़े और सीधे निकल पड़े चामुंडेश्वरी टेम्पल। तो मैं आपको चामुंडेश्वरी टेम्पल के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। चामुंडेश्वरी टेम्पल बोला जाता है कि दुर्गा माँ का एक टेम्पल है।
जो महिषासुर का वध करके वहाँ पर आके तपस्या करने के लिए बैठ गए थे। तो इसी जगह का नाम है चामुंडेश्वरी। उनके साथ साथ भी कुछ और भी देवियाँ हैं जो उनको बोला जाता है कि चामुंडेश्वरी की बहन। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे। जिस तरह फिल्म में सबसे पहले हीरो का एंट्री नहीं होता है, तो इसी तरह यहाँ पर भी सबसे पहले एंट्री होता है विलेन, जो है महिषासुर। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद हम सीधे चलने लगे चामुंडेश्वरी टेम्पल के पास। धूप के साथ साथ भीड़ भी बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए हमें बहुत वेट करना पड़ा वहाँ पर मंदिर के अंदर जाने के लिए। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि भीड़ किस तरह भीड़ था और कितना भीड़ था, बहुत ही भीड़ था। तो हमने लिए 2 टिकट, जो हमारे लिए जो टिकट फैसिलिटी है, तो टिकट लिए। उसके बाद 2 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद हमें जाकर चामुंडेश्वरी माता की दर्शन मिली। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, टिकट लो या ना लो कोई फ़र्क नहीं, इतने भीड़ के वजह से तो टाइम तो उतना ही लगने वाला है। लगभग मतलब ऑन एन एवरेज आपको 2 घंटे लग जाएगा। तो मैं आपको टिकट प्राइस बता देता हूँ। नॉर्मल टिकट प्राइस जो है वहाँ का 100 रुपीज़ है। तो उसके बाद और एक प्राइस है 30 रुपीज़ के। तो और एक जनरल लाइन है जहाँ टिकट के कोई टिकट वगैरह नहीं करना पड़ता है, तो आप जा सकते हैं डायरेक्टली उसके अंदर। तो हम मंदिर से बाहर आने के बाद वहाँ थोड़ा बहुत बड़ा नहीं, छोटा नहीं, बहुत बड़ा मार्केट था। तो उस तरफ हम चलने लगे थोड़ी कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये मार्केट ख़त्म होने के बाद हमारा चामुंडेश्वरी का घूमना हो गया था। तो हम देवी के दर्शन भी कर लिए थे, प्रसाद वगैरह जो भी है कर लिए थे। तो उसके बाद हम जाने वाले हैं हमारा आखिरी डेस्टिनेशन, मतलब मैसूर का आखिरी नहीं है, तो हमारा प्लान में यही था आखिरी, जो है मैसूर का जू। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे जू में। तो ये बात कमाल है कि जब भी एंट्री करोगे तो पहले आपको क्या देखने मिलेगा? एनी गेसेस? कोई गेस कर सकता है? तो पहले आपको देखने मिलेगा बर्ड्स, चिड़िया। तो एंट्री करने के बाद हमने ये थोड़ा मैप को देखा, तो कुछ एनालिसिस के कैसे जाना है हालांकि ये ज़रूरत नहीं था, तो कुछ टाइम पास करना था तो कर लिए। और ये रहा आपके सामने जो बेसब्री से आप सभी का इंतज़ार था, पक्षियाँ, चिड़ियाँ, बर्ड्स। तो बोला था ना, चिड़ियाघर के पहले सबसे पहले आएगा बर्ड्स। ओके, तो यहाँ थोड़ा देखने के बाद हम चलने लगे आगे। तो चिड़ियाघर में जितने भी चिड़ियाघर है इंडिया में या कहीं भी आपके आसपास भी, तो सबसे कॉमन होता है क्या? चीता। ये तो देख लिए, इधर सोया है। उसके बाद चीते को देखने के बाद मन किया किसको देखने को? टाइगर, हमारा नेशनल एनिमल को देखने को मन किया। तो सब कुछ अगल बगल में ही है, कोई कहाँ ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा किस चीज़ को देखने के लिए। तो ये रहा हमारा शेर। देखो, आपके मन के हिसाब से आपको नहीं मिलेगा सब कुछ, जो है जिस लाइन पर है, जिस सीक्वेंस में है, उसी तरह आपको देखना पड़ेगा। ओके, मैं बोल दिया तो ऐसा नहीं कि यही मिलेगा। उसके बाद मैं निकल पड़ा कंग के पास, जो मुझे देखना ही था किसी भी तरह, क्योंकि मैं पहले किसी गोरिल्ला को नहीं देखा था, तो मैंने देखने के लिए भाग पड़ा। तो ये रहा आपके सामने द ग्रेट कॉन्ग। हालांकि वो इतना बड़ा नहीं था। और यहाँ पर, अरे पिक्चर क्लियर नहीं है यार यहाँ पर। हाँ, उस साइड शायद होगा क्लियर पिक्चर, तो मैंने लिया था, आएगा तो ज़रूर। कहाँ गया? ये रहा, दिखा, छोटा सा। हाँ, आ रहा है ना कंग, दिख रहा है ना? इतना बड़ा नहीं है लेकिन है कंग। मुझे बस यही दिखना था, इसको ही देखना था मेरे को, इसीलिए मैं जू आया। वाह भाई, दिल खुश हो गया भाई। मैंने हॉलीवुड मूवी इतने पास से देख ली। उसके बाद दिल तो कर रहा था कि उसके पास जाऊं, लेकिन हो नहीं सकता ये।
बस दूर से देख के ही मन भर गया। और कुछ चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊंगा, शायद यहाँ ये सभी चिड़ियाघर में अवेलेबल नहीं है, कुछ चिड़ियाघर में अवेलेबल हैं। जैसे कि यहाँ पर भी है, मैसूर पैलेस में है, मैसूर में ये कॉन्ग है, गोरिल्ला है। तो बाबू ने एक ही किया इधर अभी तो, अब तक तो ये एक ही दिख रहा है। अरे वो बाहर नहीं निकला था क्या? वो बिल कोई केस वगैरह नहीं है इधर? बहुत अच्छा होता भाई। बाबू तो बहुत चालाक होता है भी। हाँ बहुत अच्छा भी वही यार, भाई कुछ भी सेफ इतना तो जंप ले लेगा वो। हाँ वो तो किसी को खाएगा नहीं ना। बट अरे यार सर नोच लेगा तुम्हारा, सेफ तो नहीं ना। हेयर कट दे देगा तुमको। देखो भाई तुम क्या कर रहे हो। तो इसको मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। मैं भी सेवन तो भागुती है लोग देखते नहीं। वहाँ से आने के टाइम हम देखे कि ये वो भाई साहब बाबून को खाना खिला रहे थे। तो खाने में क्या क्या दे रहे थे, आपका इंटरेस्ट है ना जानने के लिए? हाँ मैं तो बता दूँ, उनको टमाटर खिला रहे थे, गोभी खिला रहे थे। बस हमने देने की कोशिश की, लेकिन हमें मना कर दिए। बेइज्जती हो गई भाई साहब, बेइज्जती हो गई। अब आगे चलते हैं। ये रहा आपके सामने, और ये रहा आपके सामने वाइट राइनो। तो ये भी एक रेयर एनिमल है जो भी विलुप्त होने वाले हैं। अगर इनका प्रिजर्वेशन नहीं होगा तो ये भी कुछ सालों में इस पृथ्वी से और नहीं दिखेंगे। तो ये भी हर जू में नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर भी ये राइनो भी देखने को मिल जाएगा आपको। देखो कितना शान से अपने खाने खा रहे हैं। इतना बड़ा एनिमल कितना शांत रहता है। और हम जैसे एनिमल को देखो 5 फुट 8 इंच 6 फुट को भाई कितना गर्मी दिखाते हैं। क्या फ़ायदा बोलो? कुछ अकल लेना चाहिए यार एनिमल से। हाँ वेजिटेरियन है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, यहाँ ये देखने को मिल जाएगा इधर। और बहुत कुछ है आगे। चलो जेब्रा देखो भाई। भाई जेब्रा देखो कितना बहुत बड़ा होगा। इसका नाम, एक का नाम प्राची है, एक का नाम ऋषि है, और एक का नाम क्या है मुझे पता नहीं। अरे उस तरफ देखो, एक रंगीन सा है दिख रहा है, और दूसरे वाले केस पे देखो। नंदनकानन जेब्रा देखियो। नंदनकानन जेब्रा नहीं बोधे, नंदनकानन जेब्रा नहीं। देखो पुणी पवन गल जेब्रा नहीं नंदनकानन। वो उस तरफ जो है वो बहुत सेक्सी है, दिख रहा है ना वो? हाँ वही जेब्रा है। वो देखो वो थोड़ा फेडेड लग रहा है, उसका देखो। हाँ वो तो, हाँ वो देखो ना, वो क्या खा रहा है यार। नहीं हाँ
पता नहीं वो मेल या फीमेल ऐसा कुछ होगा तो इसलिए। मेल फीमेल उसी के बच्चे ही है। ओ अच्छा, तो वो एक मेल होगा तो इसलिए। कोई और पार्टी है। हाँ अरे 5 स्टार रेटिंग खाई ना मोरिया। बेटा जरा इधर आओ बेटा। नहीं नहीं दादाजी इधर आओ दादाजी। चलो चलो एक साइड डालो। दादाजी इधर आओ। ये बहुत एक्टिव आने वाले। और यहाँ पे है भाई, ये तो पागल हो गया। हाँ क्योंकि वो झुंड में अटैक करता है इसलिए वो छोड़ेगा नहीं किसी को। क्या हो जाता होगा? एक क्या देख रहे थे? अरे वो बात और इस वाले ब्लॉग को हम एक बार ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, और इसी तरह ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू गाइस, बाय बाय। अरे अरे काटी दी नहीं सिंगो। अबे नहीं होता ही नहीं इसको। अरे नहीं होता यार। नहीं अबे इंडियन ओरिजिन है भाई। इसको पाल सकते हैं। लेकिन मिलेगा नहीं तुमको। खुद को खाने को कभी नहीं मिलता।